हुए दो लोग थे। फिलहाल दो लोग अंदर मौजूद हैं। इतनी जानकारी फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से साझा की गई है कि दो लोग हैं, एक महिला एक पुरुष है, एक लातूर का रहने वाला है और एक हिसार की रहने वाली महिला है। तो अभी और जानकारी यहां पर निकलकर सामने आएंगे, लेकिन मैं आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए क्या आईबी की टीम भी इनसे पूछताछ कर सकती है? देखिए, आईबी की टीम की जो जानकारी मिल रही है वो संसद के भीतर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। थाने पर आईबी की टीम नहीं है। जो लोग संसद के भीतर पकड़े गए हैं, दो लोग, उनको अभी उनसे पूछताछ की जाएगी। आईबी की टीम पहुंची है, स्पेशल सेल की टीम पहुंची है और अभी संसद के भीतर उनसे पूछताछ हो रही है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चूक है। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में दो लोग कूद जाते हैं और अब उनका मकसद क्या था, कौन लोग थे, वो तमाम जानकारी अभी साझा होना बाकी है। देखिए, लगातार मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पेशल सेल यहाँ पर पहुंची है। आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको बिल्कुल दिखा रहा है। जावेद, मैं आपको रोकूंगी। आरोपी का पास जिसमें सागर शर्मा लिखा हुआ है, ये पास न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, सागर शर्मा। तो ये हम तस्वीर इस वक्त सबसे अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो मैसूर से बीजेपी के सांसद है प्रताप सिम्हा, उन्होंने रेफरेंस दिया था, उन्हीं के रेफरेंस पर ये पास बना था और ये सागर शर्मा इस पास में लिखा हुआ है, यानी कि जो विजिटर्स गैलरी होती है उससे वो कूदा था। ये पास आप दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये नाम भी लिखा हुआ है प्रताप सिम्हा, जो कि मैसूर से बीजेपी के सांसद हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सिन्हा का जिक्र बार बार किया जा रहा था। प्रताप सिन्हा मैसूर से सांसद हैं और बताया जा रहा था कि सागर शर्मा उन्हीं का रिलेटिव था और तमाम सांसद जो आंखों देखी बता रहे थे वो सागर शर्मा का नाम भी ले रहे थे। और देखिए किस तरीके से अप्रूवल टिक टिक के साइन आप देख रहे हैं। इसी पास के जरिए वो अंदर घुसा था और उसके बाद वहां पर ये वाकया पेश आया। बिल्कुल, दूसरा जो शख्स था उसका पास अभी नहीं है। ये वही शख्स है जो कि बेंच को फांदता है और फिर अपने जूते से एक स्प्रे निकालता है जहां पर पीला धुआं नजर आता है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है सागर शर्मा, टिक मार्क है। और उसके बाद जो मैसूर से बीजेपी के सांसद है प्रताप सिम्हा, उनकी रेफरेंस से ये यहाँ पर टिक मार्क है, इसमें नाम भी लिखा गया है। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, ये सांसदों को भी ख्याल रखना होगा क्योंकि उन्हीं की रेफरेंस से पास दिए जाते हैं, उनके स्तर पर भी ये चूक हुई है। देखिए, जो विजिटर्स गैलरी का जो पास की एंट्री होती है, पूरा सिस्टम ऐसा होता है कि सांसद की ओर से एक बकायदा फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म पे एंट्री होती है और आई कार्ड जो आगंतुक होते हैं, आई कार्ड सबमिट होता है और उसके बाद पास इशू होता है। इस आधार पर पास इशू होता है कि इस सांसद की पैरवी पर, रिकमेंडेशन पर इस विजिटर के एंट्री का पास इशू हुआ है। तो इन परिस्थितियों में ये पास जो हुआ है वो अंदर गए थे, लेकिन अब वो कहाँ के रहने वाले हैं, किन किन लोगों से मिले, ये मल्टी लेड ये पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो सबसे ताजा खबर ये है कि एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पर संसद भवन के इसी परिसर में यहाँ पर पहुंच चुकी है और एनडीआरएफ की भी टीम उस पाउडर को जांच करेगी। इसके अलावा उन जगहों का भी मुआयना करेगी और ये एक बड़ी खबर है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, संसद भवन की सुरक्षा की, तो यहाँ पर पहले से ही एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। देखिए तस्वीरों में, देखिए अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के मातहत अंतर्गत ये पूरी सिक्योरिटी है और बाकायदा डायरेक्टर सिक्योरिटी सीआरपीएफ वो इस संसद भवन की सुरक्षा का जो है जिम्मा वो संभालता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी जो सुरक्षा की टीम है वह बाहरी सुरक्षा के लेयर को सुनिश्चित करने में लगी रहती है। इसके अलावा जो सबसे अलग चीज है पार्लियामेंट सिक्योरिटी की, सबसे अलग चीज है वो है पार्लियामेंट का खुद का अपना सिक्योरिटी स्टाफ और समय समय पर पार्लियामेंट के अपने खुद के जो सिक्योरिटी है उसके अंडर इस वक्त है और उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर की ओर से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पे, सुनिए जरा। सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सुन बोलने, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ओम बिरला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि धुआं तो खतरनाक नहीं था, लेकिन जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वो कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे अहम तस्वीर हो जाती है। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद भवन के भीतर। ये किस तरीके से शख्स जो कि दीर्घक दरगाह में होता है वो ऐसे बेंच को फांदता है, जूते से स्प्रे निकालता है। उसके बाद जो दो सांसद है इसके अलावा जो दो सांसद है जिसमें मलूक नागर वो पकड़ते हैं और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल भी इनको पकड़ते हैं। लेकिन लोकसभा में जब यह हमला हुआ, वक्त स्पीकर के चेयर राजेंद्र अग्रवाल थे जिन्होंने इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है।
कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो आज की सबसे अहम तस्वीर है, किस तरीके से पकड़ो ये तमाम सांसद कहते हैं। हालांकि अपडेट हम आपको बता दें, जो 2 आरोपी थे, एक दूसरे को तो पहले ही पकड़ लिया गया, जो दूसरा था, जो जब यहां पर अफरा तफरी मचती है, इसको पकड़ लिया गया है। और 2 शख्स जो बाहर नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें एक महिला भी थी, उनको भी पकड़ लिया गया है। और अब ऐसे में कार्रवाई होगी। एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। और दीपक, बस हम सीधा रुख करेंगे। दीपक, राजीव रंजन की क्या वहां पर मौजूदगी है? माना जाता है कि आतंकियों से जुड़े केस भी वो सॉल्व करते हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी पहुंचे हैं और उनकी टीम के पहले ही कुछ ऑफिसर्स अंदर पहुंचे हैं और जांच की जा रही है, क्योंकि स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो पूरी डिटेल है उसको देखा जाएगा। एक बार जो बाहर के लोग, जो एक महिला और एक पुरुष की बाहर पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अंदर जो लोग हैं उन दोनों के उसमें सिमिलरिटी यह है कि दोनों के पास स्प्रे था, कलरफुल स्प्रे था, इसलिए दोनों के बीच में आपस में बातचीत हो सकती है, मिले हो सकते हैं। इसलिए एक टीम यहाँ पर बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी टीम जो है संसद के अंदर ही बातचीत कर रही है और पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये जो बड़ी चूक इस वक्त माना जा रहा है कि कैसे वो पास के अंतर्गत अंदर तक चलेगा। उनके पास जो चेकिंग की चीज़ें, जो मशीनरी थी, उस मेटल डिटेक्टर से पास कैसे हुए, पार कैसे हुए, चेकिंग में कहीं ना कहीं लूप होल्स यहाँ पर नजर आए हैं। और इसी वजह से जांच अधिकारी उनसे पूछताछ कर लेना चाहते हैं कि उनका मकसद क्या था अंदर जाके इस तरह से स्प्रे फेंकना। और उसके बाद जो मल्टी लेयर सुरक्षा होती है, उसके बाद इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। लेकिन जो शख्स अंदर पहुंचे, दरअसल उसके लिए संसद में पास बनता है, लेकिन अब ये पास बनता कैसे है, ये हम आपको बताएंगे। पूरा प्रोसीजर आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। पहला चरण, पहले फेज में सांसद की स्वीकृति जरूरी है, जिसके रेफरेंस पे शख्स अंदर आना चाहता है। बिल्कुल। दूसरा चरण हम आपको बताते हैं कि सांसद के स्तर पर वेरिफिकेशन होता है, यह भी सबसे अहम चरण है। और तीसरे फेज में संसद की दफ्तर में भेजा जाता है एप्लीकेंट को, जिससे कि वो वहां अप्लाई कर सके। बिल्कुल। और वेरिफिकेशन जब हो जाता है, उसके बाद अगले दिन का पास तैयार होता है, यानी कि पास बनने के लिए भी पूरा प्रोसेस होता है। और इसमें 5वां फेज भी आता है, जबकि गेट से सदन तक भारी सुरक्षा की जांच की जाती है, जिसमें चूक का मामला सामने आया है। छठा चरण आपको बताएं, दर्शक दीर्घा से पहले सारे सामान निकाले जाते हैं। और इसके बाद 7वें फेज में दर्शक दीर्घा में तैनात रहते हैं सुरक्षाकर्मी, जो बाकायदा इनकी चेकिंग करते हैं। बिल्कुल। तो इतने सारे चरण के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? क्या ये लापरवाही थी? क्या सुरक्षा को और पुख्ता करना होगा? जब मल्टी लेयर सुरक्षा होती है, संसद के भीतर 2 शख्स ऐसे पहुंचते हैं और यहां पर कैसा माहौल होता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन जब संसद हमले की बरसी का दिन 2001 में हमला हुआ था, उसी दिन सोची समझी साजिश के तहत ये लोग ऐसा करते हैं। जूते से स्प्रे निकालते हैं, उसके बाद धुआं होता है। और ये आप देखिए, जो सर्किल करके हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पहले एक बेंच को पहनता है, फिर उसके बाद दूसरी बेंच को पहनता है, और फिर ये तीसरी बेंच, फिर इसको पकड़ लिया जाता है। अभी ये कहां से आए थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो सिक्योरिटी बीफ अप करनी चाहिए, इस बात की लगातार मांग उठ रही है। लेकिन ऐसे में आपको बताएं, एक बात तो तय है कि सिक्योरिटी सांसदों के लिहाज से, उनके रिलेटिव्स, उनके जानने वाले लिहाज से ऐसी होनी चाहिए कि वो उन्हें सरपास न कर पाए। जावेद हमारे साथ लाइव मौजूद है। जावेद, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, लगातार इस बात की जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अमोल शिंदे लातूर का रहने वाला है और जो नीलम है, जो हिसार की रहने वाली है, वो यहीं पर पहुंची है। और स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन और उनकी टीम यहां अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंची है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। और डिटेल्स आना बाकी है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे थे। हालांकि जो वीडियो सामने आया जब इन लोगों को हिरासत में लिया गया संसद के बाहर से, तब ये कुछ नारेबाजी कर रहे थे और स्प्रे भी इन्होंने छोड़ा था। तो अब यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची है। इसके अलावा पार्लियामेंट के भीतर भी एक स्पेशल सेल की टीम है, जो 2 लोग अंदर पकड़े हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और यही जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि जो अंदर ये घुसे हैं, किस मकसद से घुसे और आगे क्या क्या रास्ता, क्या क्या तरीका इन्होंने अपनाया। क्योंकि बहुत बड़ी चूक कई सिक्योरिटी लेयर्स पार्लियामेंट के अंदर होती हैं और ऐसे में लोकसभा के अंदर कूद जाना है अपने आप में बहुत बड़ी चूक है। तो ऐसे में उसकी तैयारियां और उसमें जो एजेंसीज लग रही हैं, वो भी टॉप एजेंसीज और टॉप ऑफिसर लगाए जा रहे हैं। राजीव रंजन इसी वजह से यहां पर पहुंचे, जो कि इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगे, जो 2 लोग बाहर से हिरासत में लिए गए हैं। जी,
ठीक है, आपके पास लौटेंगे जावेद, लेकिन आपको बता दें कि 2 लोग अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद है, जबकि 2 लोग जो संसद के अंदर थे उन्हें संसद भवन के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनके पास है और पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन अब आपको संसद पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा की सुरक्षा में भारी जो चूक देखने को मिली है लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, क्या कुछ संसद भवन के बाहर दोनों शख्स वहां पर जब मौजूद थे क्या हुआ वो दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके के जो टीयर स्मोक स्प्रे को इस्तेमाल किया गया था और फॉर यूज इन सुपरविजन इन एरिनाज ओनली, और ये कलर स्मोक इस पर लिखा हुआ है। देखिए, ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर ये देखिए, मेड इन चाइना या प्रोडक्ट है और ये क्रिएटिव कलर स्मोक है, क्रिएटिव कलर स्मोक है। इसी के जरिए पीले रंग के स्मोक को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। दो तरीके के स्मोक को, 2 कलर के स्मोक को इस्तेमाल किया गया था, एक पीले रंग के और एक लाल रंग के स्मोक को। और जहाँ तक देखिए पूरी बनावट देखिए, टाइप कलर स्मोक कलर येलो और क्रिएटिव है और इसमें मेड इन चाइना लिखा है। देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखिए। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से संसद भवन के भीतर हमला होता है। हिरासत में आरोपी ले लिए गए हैं, 2 बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे, 2 अंदर थे, उनको हिरासत में लिया गया है। अमित मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। अमित, अब क्या अपडेट है? अभी फिलहाल यहाँ पर अलग अलग मल्टी लेड इन्वेस्टिगेशन टीम मौजूद है और आईबी की भी टीम मौजूद है, इसके अलावा अन्य एजेंसियों की भी टीम मौजूद है। देखिए, लगातार इन सुरक्षा बलों की तैनाती है वो अब बढ़ाई गई है और जो अब एक शख्स जो एंट्री कर रहा है बाकायदा उसकी अब जांच यहाँ पर की जा रही है। जाहिर सी बात है, सतर्क हो गई है एजेंसियाँ और इन तस्वीरों पर हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ये पूरी सिक्योरिटी इंश्योर होती है। और हम भी यहाँ पर उस तरीके से हम जो है ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरीके का पास होता है। आज इस तरीके के पास को देखकर बाकायदा ये पब्लिक गैलरी होती है और जो दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं, इसी तरीके का पास आज ये बनवाया गया। तो इसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आपने देखा था और इसके बाद सक्रियता एकाएक इस इंसिडेंट के बाद बढ़ गई है। चेकिंग हाईएस्ट लेवल पर है। अलग अलग एजेंसियां एक और थाने में पूछताछ कर रही हैं, एक और पार्लियामेंट कैंपस के अंदर जो लोग मौजूद है वहां पर पूछताछ कर रही हैं। बहुत बड़ी यहाँ पर खुद लोकसभा स्पीकर ने जब कहा है कि एक विस्तृत जांच होगी, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शाम तक कुछ न कुछ संसद भवन की सुरक्षा के एंट्री को लेकर अमित, गैलरी नंबर 4 में इस शख्स के होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कितनी गैलरियां हैं और गैलरी नंबर 4 से जो स्पीकर की चेयर है डिस्टेंस कितना है? देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। यह पुराना संसद भवन है और इसके बगल में नया संसद भवन है और नए संसद भवन में जो स्पीकर की जो चेयर होती है और जो पब्लिक गैलरी है उसकी जो दूरी है वो दूरी करीब हम ये कह सकते हैं कि 100 से 150 मीटर के बीच की वह पूरी दूरी है और करीब ऐसी 8-10 गैलरी होती हैं और पूर्व सांसदों की भी होती हैं, प्रेस की भी गैलरी होती है, दर्शक दीर्घा की भी गैलरी होती है, इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों की भी गैलरी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की गैलरी होती है। दर्शक दीर्घा की गैलरी में यह शख्स बैठा था, इसका मतलब कि पास उसने बनवाया होगा और संभवतः इसी तरीके के जो रास्ते हैं, इसी तरीके के रास्ते देखिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए मल्टी लेयर सुरक्षा होती है। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए।